हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन आप लोगों को हुआ था प्राइमरी टीचर का, वो और काफ़ी ज़्यादा पुरानी वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी। अब उसमें वही केस वगैरह डीएसएस पर आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसी के बिहार पर एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। और मैं आप लोगों को साल बताऊंगा ना, तो आप लोग बिल्कुल दंग रह जाएंगे। और जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो इतने साल बाद जो है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है। तो इतना लंबा ये केस चला है। यहाँ पर डेट आप लोग देख पा रहे होंगे, डेट मेंशन है 27 जून। अब हुई क्या चीज़ है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो, एमसीडी के अंदर आप लोगों की 1000 वैकेंसीज आई थी प्राइमरी टीचर की, जिसमें यूआर की 505, ओबीसी की, एससी और एसटी की थी। ठीक है, 2008 में ये रिक्रूटमेंट का नोटिस था। उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस वगैरह तो था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस की से वैकेंसीज भी नहीं थी। अब इसका जो वो आया था ना मेंस एग्जाम, जो इसका मेन एग्जाम का जो रिजल्ट आया था, वो आया था 27/8/2009 को। ठीक है, लगभग ये 16 साल ही मान लीजिए। तो 16 साल पहले ये आप लोगों का आया था। फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक सुभाष चंद्र है ना, सुभाष चंद्र ने केस करा डीएसएसबी पर। ठीक है, और फिर डीएसएसबी डिड नॉट कंसीडर एससी एसटी कैंडिडेट ऑफ स्टेट्स अदर देन दिल्ली ओरिजिन एज एलिजिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेबली ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि जो डीएसएसबी था, वो एससी एसटी जो कैंडिडेट्स थे अदर स्टेट के, उनको मतलब नहीं मान रहा था, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो उसके ब्याह पर इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट तक ये केस इनका गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर जजमेंट दिया है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, on scrutiny of dossier and on the basis of SC caste certificate of outside Delhi East State enclosed with applications of the following candidates were not found eligible for the benefit of reservation under SC category as per the judgment of Subhash Chandra, and therefore the candidature of these candidates were not considered for the said post। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि जो भी एससी एसटी कैटेगरी के हैं, जो दिल्ली से बाहर के हैं, आउटसाइड दिल्ली हैं, तो उनका मान्य नहीं होगा। तो ये पूरा डिक्लेरेशन इन्होंने दिया है। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि द एप्लीकेंट जो है फाइल करा बिफोर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सीकिंग डायरेक्शन टू द डीएसएसपी टू कंसीडर देयर केस फॉर अपॉइंटमेंट एज प्राइमरी टीचर एमसीटी अंदर इतना इतना एज पर मेरिट अगेंस्ट अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना। तो इन्होंने क्या किया भाई, इनको इन्होंने कैंडिडेशन तो कैंसिल कर दिया। तो इन्होंने जो है केस डाला किस पर, डीएसएसपी पर, कैट में। फिर उसके बाद क्या चीज़ें हुई, मतलब अच्छी बात ये कि सारी चीज़ें डिटेल में बता देते हैं। तो यहाँ पर मेंशन है, ये जजमेंट आया था। दस इन व्यू ऑफ द लेट डाउन, मतलब वही चीज़ है कि इनका जजमेंट आया। तो जजमेंट के बाद क्या रहा कि यहाँ पर कुछ नहीं है। और इसमें काम की चीज़ यहाँ पर थी, मैंने पढ़ा था इसमें कि इनको दोबारा से नौकरी दी जा रही है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर देखिए, वाइट सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर इतना इतना इशूड इन द कंप्लायंस विद द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मैटर ऑफ बीर सिंह एंड ओआरएस वर्सेस दिल्ली जल बोर्ड एंड ओआरएस एंड सिविल अपील। ये इतना सारी चीजें दे रखी हैं। यहाँ पर मेंशन है कि इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द कट ऑफ मार्क्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इन एससी कैटेगरी फॉर द पोस्ट केम टू 104 marks which was earlier 94 marks। The same submission were also made in the counter affidavit submitted in the Honorable Supreme Court of India in contempt petition। In view of this, in compliance with the order dated Honorable Supreme Court of India, वाइड order number इतना इतना इतना, है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर अंडर, ये देखो यहाँ पर मेंशन है कि जो 4 कैंडिडेट है ना, 4 कैंडिडेट्स आर हेयर बाय प्रोविजनली नॉमिनेटेड अंडर एससी कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, है ना, एमसीडी के अंदर। अब इनके ई डोजर वगैरह जो है मंगाए गए होंगे। देखो डेट ऑफ बर्थ देखो दोस्तों, 79, 80, 77, 87, है ना। इनकी डेट ऑफ बर्थ देखो कितनी मतलब पीछे तक की है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फर्दर द एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन ईटी कोर्सेज एंड द वैलिडिटी ऑफ ईटी कोर्सेज डन बाय द कैंडिडेट स्पेसिफिकली इन द रेफरेंस ऑफ श्री संजय कुमार आर टू बी चेक्ड बाय द यूजर डिपार्टमेंट टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट। तो सारी चीजें इनकी दोबारा से चेक जो है इनकी की जाएंगी। और बाकी इनका ई डोजियर भी शायद ये दोबारा से ही मंगवाएंगे, क्योंकि चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी हैं। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट जो है इनकी पहले से एक्सपायर हो चुकी है 2010 के अंदर, तो कुछ वेटिंग लिस्ट इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से चेक की जाएंगी। और इसमें क्या था कि आप लोगों का एससी एसटी का सर्टिफिकेट मान्य हुआ था, लेकिन आप ही देख लो कि 16 साल बाद हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन भी है कि द यूजर डिपार्टमेंट शैल आल्सो गेट द एससी एसटी ओबीसी ईटी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द इशुएंस अथॉरिटी बिफोर हर अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों नोटिस था। और यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है कि ओबीसी का दिल्ली का ही सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा पुराना नोटिस है, तो अब तो नोटिफिकेशन में मेंशन कर ही देते हैं कि आप लोगों को एससी एसटी कहाँ से होनी चाहिए, रिजर्वेशन के बेनिफिट किसको मिलेंगे। तो आप लोग नोटिफिकेशन भर के जो है फॉर्म फिलअप करिए इसका डीएसएसपी का। ठीक है जी।
और इसमें कुछ ऐसी खास बात है नहीं। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो ये नोटिस जो है ना, आप लोगों को सारी चीज़ें अगर डिटेल में पढ़नी है तो आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखो यहाँ पे 13 पॉइंट में भी लिखा है, जो प्रोविजनल नॉमिनेशन है इन 4 कैंडिडेट का जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं, shall further be subject to genuineness of the document on the basis of which they are be claimed have fulfilled all the eligibility condition as prescribed in the recruitment rules and terms of condition of the advertisement inviting application subject to through verification of their identity, है ना। मतलब इनको प्रोविजनली नॉमिनेट तो कर दिया, लेकिन वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है, सब्जेक्ट टू जेन्युइननेस है आपके डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है जी। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।